आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक, सिर्फ सच। अरुणेश मिश्रा क्रांतिकारी नेता जय क्रांति सेवा मिशन के राष्ट्रीय संयोजक से खास बातचीत तमाम मुद्दों पर। देखिए उन्होंने क्या कहा यूपी पोस्ट न्यूज चैनल के द्वारा। आरक्षण, महंगाई, निजीकरण, चुनाव, देखिए पूरी रिपोर्ट कैमरामैन अंकित कश्यप के साथ। यूपी पोस्ट न्यूज से लखनऊ से समीर नकवी की रिपोर्ट। पोस्ट न्यूज आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, ये कह सकते हैं कि भगत सिंह जो एक थे हमारे, जिन्होंने देश में क्रांति लाई और अपने आप को शहीद कर लिया देश के लिए। एक ऐसे ही शख्स हमारे लखनऊ इंदिरा नगर जो सेक्टर 18 में रहते हैं, उनका नाम है अरुणेश मिश्रा। जय क्रांति सेवा मिशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आज उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या आगे क्या करने वाले हैं, जो उन्होंने अब तक किया है, किस तरह से राजनीति की है और किस तरह से देश के लिए सोचा है। आरक्षण पे भी बात करते हैं, तमाम मुद्दों पर आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। जी, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूपी पोस्ट न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझ जैसे नाचीज व्यक्ति को आज इसके लिए आमंत्रित किया है। अभी आपने हमसे कहा कि हम इतने दिनों से क्या करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस देश में कभी संरक्षण की भावना रहा करती थी, लोगों को जोड़कर रखा जाता था, उसी देश में आरक्षण लागू है जो समाज को काटता है, तोड़ता है, खत्म करता है। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। इससे एक बड़े वर्ग को, हमारे भाइयों को धोखा दिया जा रहा है। हम संरक्षण के कानून की मांग के लिए आज से नहीं 30 सालों से लगातार मांग रहे हैं। हम समाज में सभी वर्ग, सभी भाइयों के लिए, उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए लड़ते हैं। हम व्यवस्था के इस मामले में व्यवस्था के सदैव खिलाफ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। किसी का भी साथ 95 में से मात्र 4% भी हमारे भाइयों का सही से सुधार नहीं हुआ है। संरक्षण का कानून दिया जाए देश में, देश को जाति वर्ग से न काटा जाए। आज समाज में अगर जमीन पे हम देखते हैं, हमारे बीच में कोई भी द्वेष की भावना नहीं है। हम किसी होटल में या कहीं पे जाकर के किसी से उसकी जात भी नहीं पूछते, हम मिल करके रहते हैं। लेकिन हमारी सरकारें लगातार जाति के नाम पर हमको प्रताड़ित कर रही हैं, जिससे हमारे एक भाई का ही विनाश सबसे ज्यादा हो रहा है। बचाने के लिए माननीय मंगल पांडे जी ने उस मिशन को चलाया था, असल धर्म उद्घोष, जिससे हमारे देश में लड़ते हुए अंग्रेज भाग खड़े हुए थे। उसके बाद उस मिशन को स्वार्थी तत्वों ने तोड़ दिया। आज हमारे देश में जिस प्रकार से धर्म प्रतिभा का विनाश हो रहा है, लगातार राजनीति में कहा जाता है वोट बैंक होता है, एक जमावड़ा इन्होंने बना दिया है और हर उस इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है जो शायद ईमानदार व्यक्ति है, जिसको एक लचर व्यक्ति कहा जा सकता है, और वही व्यक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है जो सबको काटते पीटते आगे बढ़ रहा है। हमारी जय क्रांति सेवा मिशन में हमने जागरूकता किया, लोगों के अंदर वो क्रांति स्थापित हो ताकि वोट से चोट करके इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। अपने सभी भाइयों को हम एकजुट करें, हम जागरूक करें। साथियों, अगर मैं गाड़ी तोड़ दूं, अगर मैं सड़क जाम कर दूं, ये किया है बहुत, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। अरुणेश मिश्रा दिन रात जगा रहा है, कई जिलों में जगाया अपनी
पूरी टीम के साथ। आज हमारे साथ 150 संगठन और लाखों में पूरे देश में जिनके अंदर जय क्रांति स्थापित हो चुकी है वो लोग हैं। इसी का को देखते हुए अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिन्होंने हमको संरक्षण प्राप्त किया, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सह प्रमुख गौरव वर्मा जी ने हमको पूरा का पूरा अपना समर्थन देने की बात की। कई संगठनों ने हमें समर्थन देने की बात की है। हम जगा रहे हैं, लोगों को जन जागृति ला रहे हैं, संरक्षण की भावना हमारे भाइयों के अंदर आवे। हम किसी भी जाति से नफरत नहीं करते। हमारी अगर नफरत है तो इस देश की उस व्यवस्था से है जो आज भी कहीं ना कहीं हमें गुलाम बना रही है। नेताजी, एक और प्रश्न है आपसे कि 2022 चुनाव आने वाले हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे और क्या लगता है आपको 2022 चुनाव को? देखिए, 2022 में हम लोग क्रांति मिशन वाले हैं। हम और हमारे जितने भी आरक्षण विरोधी संगठन हैं, जितने भी असल राष्ट्रवादी हैं, वो ईस्ट इंडिया ग्रुप जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जो आप सबकी सेवा करते हैं, हम उनको वोट दे देंगे। इनको वोट नहीं देंगे किसी भी सूरत में। क्या फायदा इनको वोट देने का? क्या मतलब निकल रहा है? ये सब लोग एक ही धारा के हैं। वोट के खातिर मीठा बोल बोल करके लोगों के बीच में जा करके एक समाज के साथ विद्वेष फैलाते हैं और विद्वेष फैलाने के बाद विद्वेष फैलाते हैं। आपके साथ तमाम युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आपके साथ लगातार रहते हैं। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी जो इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तमाम युवा भी यहाँ पे आपके साथ लगातार मुहिम में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे और रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं रोजगार के लिए सर्वप्रथम अपने भाइयों के, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं वो उनके एक फोन पर उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाना चाहता हूं। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से विगत 3 सालों में किया है, जो कुछ ऐसी समस्याएं भी हमारे साथ आई जैसे कोरोना, इस तरीके की समस्या भी आने के बाद जिस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार उस पे नियंत्रण पाने में पूर्णतया फेल रही है। तमाम कंपनियां जिस प्रकार से लोगों में, कुछ ही एक कंपनी है जिस प्रकार से लोगों को हटाया, वो किया। नोटबंदी से हम उबरे नहीं थे, कोरोना आ गया। इस प्रकार से हम लगातार बेरोजगार होते चले गए और किसी सूरत में हम संगठन के ही लोगों को उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि 2022 में आपको कैसे वोट दिया जाए। आज हमारे भाई बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसकी किसी भी प्रकार से सरकार के पास ढंग की प्लानिंग नहीं है। कुछ सरकारी नौकरियों की बात आई, उसमें भी तमाम 76,000 उसके लोग हैं, आपके जो शिक्षक हैं, वो आज भी बैठे हुए हैं धरना पे। आज भी तमाम लोग धरना पर रोजी रोजगार के लिए 607। नेताजी, एक और सवाल है, निजीकरण जो ये हो रहा है, क्या सही चीजें सरकार कर रही है या गलत कर रहे हैं? भाई क्या साहब, आपका विचार है? हमारे मिशन का ये विचार है कि ये देश को बनियों का गुलाम बनाया जा रहा है। बनियों का? बिल्कुल। और क्या, जो मालिक होगा, पता लगा कोई न कोई आदमी खरीदेगा रेलवे को, कोई न कोई लोग धरता है। उन पर कड़ाई क्यों नहीं हुई? उन पर कड़ाई क्यों नहीं हुई? उनको तो आप आरक्षण वाले बैठाल करके। आपका मेन उद्देश्य आरक्षण पे लड़ाई, कहने का मतलब यही है? देखिए, हम ये सारी लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका मिशन आपने बताई, आरक्षण मुक्त भारत, आरक्षण मुक्त भारत हिंद और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि ये संरक्षण वाला देश रहा है। आइए मिल करके संरक्षण के कानून की मांग की जाए। हम किसी भाई का आरक्षण से प्रत्येक
एक दो अपने पीछे के लोगों का विनाश करता है, ये याद कर लीजिए। हम लोग मिल करके लोगों को संरक्षित करें, संरक्षण की मांग करें और किसी भी जाति का विरोध न करते हुए व्यवस्था को किसी भी सूरत में संरक्षण के लिए तैयार करें, ताकि देश से आरक्षण का खात्मा हो और संरक्षणवादी राष्ट्र भारत हमारा बने, सभी भाई खुशहाल रहें। ये हमारी मुख्य रूप से मांग। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए यूपी पोस्ट न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय क्रांति सेवा मिशन के राष्ट्रीय संयोजक थे कैमरामैन अंकित कश्यप के साथ लखनऊ।